अजय के शैतान यूनिवर्स में आपने कैसे एंट्री ली? पहले शैतान मैं थी। तो कहीं ना कहीं अजय को आप चैलेंज करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय देवगन जो है सीरियस प्रैंकस्टर भी है। कभी जिंदगी में कोई ऐसा प्रैंक है जिस पर आपको गुस्सा आया हो या बहुत हंसी आई हो? हम एक दूसरे पे प्रैंक नहीं करते ज्यादा। दूसरे लोगों पे करते हैं, लेकिन जोक ज्यादातर दूसरों पे ही होता है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है बॉलीवुड सुपरस्टार काजोल। काजोल की फिल्म माँ 27 जून को रिलीज हो रही है। आइए उनसे बात करते हैं उनकी फिल्म और उनके करियर को लेकर। काजोल एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले ये बताइए कि अजय के शैतान यूनिवर्स में आपने कैसे एंट्री ले ली? मैं तो उनके यूनिवर्स में पहले से ही थी। पहले शैतान मैं थी। नहीं, हम एक्चुअली ये जो फिल्म जब हम बना रहे थे ये पिक्चर, तो हमें लगा कि हम एक्चुअली एक थ्रिलर बना रहे हैं, लेकिन ये कहानी जो है, जो बीज इस कहानी का है वो काली माँ और रक्त बीज की कहानी है। और जब स्क्रिप्ट बनी तो हमें लगा कि नहीं, ये किरदार इतने बड़े बन गए हैं, ये सिचुएशन इतनी बड़ी बन गई है कि इन्हें एक बड़े मंच की ज़रूरत है। और इसीलिए ये हॉरर टैग अटैच हुआ उस पे, और इसीलिए हमने सोचा कि ये जो दुनिया हम क्रिएट कर रहे हैं, वी शुड अटैच इट टू शैतान एज वेल। आपने लोगों के दिलों में प्यार जगाया है, उनकी जिंदगी में उम्मीद जगाई है, और इस बार आप डर जगाने जा रहे हैं। तो कितना मुश्किल था ये कैरेक्टर आपके लिए? एक्चुअली चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरी और विशाल की वही बातें होती थी सेट पे, क्योंकि हॉरर फिल्म का एक पिच होता है, एक सुर होता है हॉरर फिल्म का। और मुझे हमेशा लगता था सीन में कि नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे प्ले करना चाहिए या वैसे प्ले करना चाहिए। और विशाल हमेशा विशाल की यही डिस्कशन होती थी मेरे साथ कि नहीं, ये हॉरर फिल्म है, इसका जो पिच है ये अलग है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होगा और ये क्या होगा और वो क्या होगा, लेकिन ये सब हो रहा है, कट्स में हो रहा है, एंड दिस एंड दैट। तो मुझे भरोसा करना था कि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और ही रियली नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो जब वो आपके पास रोल लेके आए थे तो क्या था रिएक्शन आपका कि यार आप कैसे लेके आ गए रोल में? पास तो पूछा नहीं? नहीं, वही तो मैंने कहा था ना आपको। तो ये जो स्क्रिप्ट आई थी मेरे सामने, ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट नोट पे आई थी। जो माँ काली और रक्त बीज की कहानी थी, वो आज के ज़माने में होती तो क्या होता। तो मैं तो आई थिंक सबको पता है कि मैं माँ की कितनी बड़ी भक्त हूँ। और मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि नहीं, आई मस्ट डू दिस फिल्म, मुझे ही करनी चाहिए ये पिक्चर। और जब हम लिख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि इसको वी विल राइट इट लाइक अ थ्रिलर, लाइक बहुत बहुत टाइट थ्रिलर बनाएंगे उसको। लेकिन जब इवेंचुअली स्क्रिप्ट ख़त्म हुई तो नहीं, लगा कि नहीं, इसमें इतना वज़न है, हर किरदार में इतना वज़न है, हर सिचुएशन इतनी बड़ी बन गई है कि हमको इसे जो है, इसका क्लाइमैक्स जो होगा वो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। और ये दुनिया जो है वो जो हम सोच रहे थे उससे काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इसीलिए वहाँ पे वो हॉरर का टैग आ गया। हाँ, जब हॉरर की बात करते हो तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक्ट्रेसेस हॉरर फिल्में करें। बॉलीवुड में ऐसा ट्रेंड बहुत कम है, लेकिन अजय ने लास्ट ईयर शैतान दी थी पहले, और इस ईयर उनकी रेड 2, जो बॉलीवुड की 2 ही फिल्में हिट हुई हैं इस साल अभी तक, इसमें रेड 2 एक है। तो कहीं ना कहीं अजय को आप चैलेंज करने जा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं चैलेंज करना चाहती हूँ। आई थिंक हम दोनों का एम सेम है, और हम दोनों चाहते हैं कि ये पिक्चर चले। मुझसे ज़्यादा अजय चाहता है कि ये पिक्चर चले। जी। बतौर पति और बतौर प्रोड्यूसर अजय में क्या अंतर देखते हैं आप? आई थिंक अंतर देखते हैं, आई थिंक कंपैरिजन ही गलत है, तो कंपेयर कर ही नहीं सकते दोनों किरदारों को। आई थिंक ही इज़ फैब्युलस एज अ प्रोड्यूसर, नो कंप्लेंट्स। उन्होंने प्रोड्यूसर बन के जिस तरह से, मतलब फिल्म की VFX है या एक्शन है या जो भी है, और प्रमोशन है, सब में जो है बहुत बहुत ध्यान दे के ही इज़ बिन अ फैब्युलस प्रोड्यूसर। आई वुड से ही इज़ बिन अ गुड हस्बैंड ऑल्सो सो फार। आगे देखते हैं। जी। अजय देवगन जो है सीरियस प्रैंकस्टर भी हैं। कभी जिंदगी में कोई ऐसा प्रैंक है जिस पर आपको गुस्सा आया हो या बहुत हंसी आई हो? हम एक दूसरे पे प्रैंक नहीं करते ज़्यादा। दूसरे लोगों पे करते हैं, लेकिन जोक ज़्यादातर दूसरों पे ही होता है। जी। अब जैसे माइथोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है माइथोलॉजी में?
माइथोलॉजी में कितने किरदार हैं? आई थिंक बहुत सारे किरदार हैं जो मुझे लगते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे अगर मैं उनसे मिलूं तो, अगर वो इंटरव्यू की कुर्सी में बैठे हों तो। आई थिंक आई वुड लव टू टॉक टू कृष्णा, अगर मुझे चांस मिले कभी इंटरव्यू करने के लिए, आपकी सीट पे बैठने के लिए, तो आई थिंक कृष्णा। तो कौन सा सवाल है जो आप सबसे पहले पूछेंगे उनसे? उनसे कितने सवाल हैं, बहुत बहुत सारे सवाल हैं, और शायद ये सवाल पूछ भी ना पाऊँ अगर मेरे सामने आ गए तो। देखते। जी, जब हम माँ की बात करते हैं, एक माँ की कहानी है जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही है। तो एक सीरियल भी है कि सास भी कभी बहू थी, तो माँ भी जो होती है कभी ना कभी बेटी रही होती है। तो कभी आपकी मम्मी ने कहा हो आपको कि जब तू माँ बनेगी तुझे तब समझ में आएगी? बिल्कुल, कितनी बार कहा है, और असलियत भी है, क्योंकि मुझे सचमुच समझ में नहीं आया था कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। आई थिंक वो प्यार तब समझ में आता है जब आपका बच्चा आपके सामने हो और आप में ये फीलिंग जागती है। तो आई थिंक मेरी बेटी कुछ 6 महीने की थी और मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया है। मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त, लेकिन मैंने बोला आई नेवर न्यू हाउ मच यू लव मी। मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो जब तक मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। और मैंने सोचा, मैंने अपनी माँ को बोला, आपने ये सब किया मेरे लिए, आपने ये सब किया जो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ओह माय गॉड मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, ये सब आपने किया मेरे लिए। लाइक या आई डिड इट। और आई रियली, आज तक मैं अभी हमेशा अब सोचती हूँ अपने बचपन पे, अपनी अपब्रिंगिंग पे, और मैं I really thank my mother every day for all that she's done for me. माँ फिल्म में सबसे मुश्किल पहलू क्या था पर्दे पर उतारना आपके लिए? आई थिंक सबसे मुश्किल मेरे लिए एक फिल्म की एक पिच थी। वो बहुत ही इमोशनल पिच था, और हर शॉट में वो पिच मेंटेन करना आई थिंक बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, और डिमांडिंग मुझे लगता है कि फिल्म में एक्शन भी है, तो आई थिंक फिजिकली वो बहुत डिमांडिंग था मेरे लिए। जी, अगर हम काजोल की बात करें तो काजोल एक ऐसी शख्सियत है जो टीवी पर, फिल्मों में और सोशल मीडिया पर काफ़ी हंसती दिखती है हमको। तो जब हम काजोल से पूछें कि आपको देखकर, आपके दोनों बच्चों में से वो कौन सी किरदार या कौन सी फिल्म है जिसे देख के आपको देख के काफ़ी हंसे हो वो लोग? वो मेरी रियल लाइफ का किरदार होगा। ऑन स्क्रीन इतना नहीं, लेकिन रियल लाइफ का किरदार, मतलब हाँ, बहुत हंसाता है अपने बच्चों को। अच्छा, फिल्मी किरदार देख के नहीं हंसते आपको? वैसे नहीं, अब नॉर्मली देख के मेरे को हंसते हैं। तो आई थिंक मेरी जो नॉर्मल रियल लाइफ का किरदार है वो काफ़ी हंसाता है मेरे बच्चों को। कोई ऐसी फिल्म जिसे आपने मना किया हो और उसके बाद में पछतावा हो, यार ये फिल्म कर लेती तो ठीक रहता? नहीं, मैं पछतावा ज़्यादातर रखती नहीं किसी भी बात पे। मुझे लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, अभी आपने कहा कि किताबें बहुत पढ़ती हैं, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी? मेरी पसंदीदा एक किताब नहीं है, काफ़ी है। आई कांट रियली चूज, आई हैव अ लॉट ऑफ ऑथर्स, आई रीड अ लॉट ऑफ फैंटेसी फिक्शन, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। आई कैन नॉट चूज वन। गुप्त आपकी एक ऐसी फिल्म है जिसने सबको शॉक्ड कर दिया था, आपने इतने अवार्ड भी जीते और एक वो कल्ट कैरेक्टर बन के रह गया, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं आप नेगेटिव रोल्स में आए? आई वुड लव टू प्ले अ नेगेटिव रोल, प्लीज़ ऑफर मी वन। कोई मतलब स्क्रिप्ट लेके आए मेरी तरफ तो मैं ज़रूर करूँ, लेकिन नेगेटिव रोल करना मुझे लगता है इट हैज़ टू बी रिटन वेरी वेल। बहुत ही अच्छी, बहुत ही फाइन राइटिंग की ज़रूरत होती है उसके लिए। वो सिर्फ आप एक तुक्के पे नहीं कर सकते, आप सडनली डिसाइड नहीं कर सकते कि आज मुझे ये नेगेटिव कराना है। तो आई थिंक स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। 33 साल के आपके करियर में कोई ऐसा डायरेक्टर या एक्टर जिसके साथ काम करने की भी ख्वाहिश हो आपकी? आई वुड लव टू डू अ फिल्म विद अमित जी। अमित जी के साथ ही ऑन माय बकेट लिस्ट, तो अगर मुझे मौका मिले उनके साथ काम करने का तो मैं झपट पड़ूँ उस पर। जी, अभी हॉरर फिल्म लेके आ रहे हैं, कोई ऐसी हॉरर फिल्म जिसने आपको खूब डराया हो? मैं हॉरर फिल्म देखती नहीं हूँ। जी, और आखिरी सवाल ये कि अगर काजोल को बिग बॉस ऑफर हो तो जाएंगे आप एज ए होस्ट? आई डोंट नो, अभी तक ऑफर नहीं आया है, डिपेंड्स। काजोल, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया, आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।